हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हाउ टू लोकेट अ मल्टी बैगर। मित्रों, मल्टी बैगर लोकेट करना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत अनुभव चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट इंसाइट चाहिए। आज आपको मैं यह बतलाने वाला हूं कि नंबर को देख करके आप मल्टी बैगर को कैसे वॉच कर सकते हैं और कैसे ट्रैक कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आगे हम बढ़े उससे पहले हम आज के डिस्कशन को इन्वेस्टमेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन की ओर ले जाना चाहते हैं। मल्टी बैगर का पर्पस है कि 5-10 साल में स्टॉक 10 गुना हो गया या 50 गुना हो गया, इस तरह का ग्रोथ देता है। जबकि कुछ दूसरे भी स्टॉक है जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ देता है, 10 साल में गारंटेड 4-5 टाइम्स हो जाता है। हमारा इन्वेस्टमेंट दोनों में स्प्रेड होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम दो तरह के चीज़ को देखते हैं। बेसिकली एक ग्रोथ है और एक वैल्यूएशन है। नाउ हियर एक कंपाउंडर हम कहेंगे। कंपाउंडर वो स्टॉक है जिसका कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई होता है बट ग्रोथ कंसिस्टेंट है। ग्रोथ काफ़ी कंसिस्टेंट है और यह स्टॉक आगे चल के काफ़ी अच्छा रेट दे सकता है। कंपाउंडर की कैटेगरी में हमारे कुछ शेयर्स में यहाँ लिस्ट करना चाहता हूँ, जैसे एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक और भी कई हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम यही दो लेते हैं केवल। अगर आप एशियन पेंट्स को देखें, पिछले 20 वर्षों में एशियन पेंट्स का CAGR 20%, कैगर 20% प्लस रहा है और एचडीएफसी बैंक भी 15% प्लस में CAGR दिया है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है इसलिए इसका CAGR कुछ कम होगा। आपके साथ एक ऑप्शन है कि इस तरह के स्टॉक को चूज करें ताकि यह ग्रो करता रहेगा, इसमें रिस्क रिलेटिवली लो होता है। एक दूसरा कैटेगरी हो सकता है जिसे हम मल्टी बैगर कहेंगे। इसके ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे होते हैं और वैल्यूएशन भी काफ़ी मॉडरेट होता है। नाउ अगर इस तरह की चीज़ को आप लोकेट कर पाए तो आपका वेल्थ मेनी फोल्ड मल्टीप्लाई करेगा। इसके साइज भी अगर साइज पर देखें तो कंपाउंडर का साइज बड़ा होगा, मल्टी बैगर का साइज बिगिनिंग में छोटा होगा। जो शेयर्स काफ़ी ग्रोथ देता है उसका वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली बाजार में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जब वो ग्रोथ देना शुरू करता है तो इसका वैल्यूएशन मॉडरेट न रह करके हाई होना शुरू होता है। अगर हाई वैल्यूएशन भी है, अगर साइज छोटा है, स्टिल यू कैन बिलीव दैट इट विल गिव अ फैंटास्टिक रिटर्न इन इयर्स टू कम, डिपेंडिंग ऑन कि उसका बाजार का साइज कितना बड़ा है, मार्केट का साइज कितना बड़ा है। अगर मार्केट का साइज बड़ा है और यह कंपनी का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, अगर वैल्यूएशन एट वैल्यू भी है, अगर एट वैल्यू से कम नहीं है, एट वैल्यू का मतलब है कि रिजनेबली वैल्यूड है, तो भी यह मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है। आपको मैं यह एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। मैं एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक का एग्जाम्पल स्क्रीनर में नहीं दिखाना चाहता, आप स्वयं जाके देख सकते हैं उसके ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। इन कंपनियों के साइज बड़े हैं, रिस्कीनेस कम है, इसमें रिस्क कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा कंपेयर टू कंपाउंडर। सो आपका पोर्टफोलियो दोनों का एक मिक्सचर होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड व्हाट एग्जैक्टली यू हैव। सो योर पोर्टफोलियो हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट इट शुड हैव कंपाउंडर प्लस लाइकली मल्टी बैगर्स। यंग पोर्टफोलियो में जो आदमी 30-35 साल का है या उस तरह के एज में है, वहाँ कंसंट्रेशन काफ़ी ऐसा हो, 60 ईयर्स के भी हैं लेकिन वह काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल है, उसका स्टिल द पोर्टफोलियो कैन बी हियर डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल एंड ऑल। सो इन शब्दों के साथ चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम मल्टी बैगर को कैसे आइडेंटिफाई करें। आपको मैं एक शेयर्स में ले जाना चाहता हूँ, एक शेयर्स दिखाना चाहता हूँ जिसका कि नाम के सॉल्व्स है। यह कंपनी अगर आप देखें तो इस कंपनी का पब्लिक इशू 2-3 साल पहले आया था और पब्लिक इशू के टाइम में यह कंपनी 100 रुपये में आया था। 3-4 सालों में यह 4 गुना ऑलरेडी हो चुका है। कंपनी सॉफ्टवेयर के एरिया में ऑपरेट करता है, एनालिटिक्स है, बिग डेटा है, उस एरिया में है। एंड इतना ही कहना चाहूँगा कि एनालिटिक्स और बिग डेटा का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, बोथ इंटरनेशनली एज वेल एज डोमेस्टिकली।
सो ये कंपनी का फ्यूचर बड़ा ही अच्छा दिखता है। इस मैनेजमेंट का भी ज़्यादा मैंने अध्ययन नहीं किया है और इसको मैं आप इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ कि जस्ट एग्जाम्पल के रूप में। बिफोर आई प्रोसीड, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इज रिस्की। सो बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्लीज डू योर ओन एनालिसिस और कंसल्ट योर एडवाइजर। द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज प्योरली एजुकेशनल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर इस कंपनी को आप देखिए तो 3.5% का डिविडेंड यील्ड है। दिस मीन्स अगर मनी आप यहाँ पार्क करते हैं, दिस इज एज गुड एज यू आर पार्किंग योर मनी इन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट। नाउ हम इसके पोटेंशियल को जरा नीचे देखते हैं। इसके प्राइस पैटर्न को देखिए, प्राइस इसका कैसे ग्रो होता रहा है। ऊपर का दिस वन है, अभी काफ़ी दिनों से 400 के लेवल में यह फ्लक्चुएट करता है। अगर इसकी अर्निंग को आप देखें, यह इंटरेस्टिंग केस है। लिस्टिंग के बाद आप देखिए कि यह अर्निंग किस तरह से बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट बड़ा ही ऊंचा है इसका, और पी प्राइस अर्निंग गिरता जा रहा है। अगर मैंने इस शेयर को जस्ट 2-3 दिन पहले लोकेट किया, इसको हमने वॉच लिस्ट में रखा है। अगर किसी भी क्षण इसका भाव टूटता है, अगर बाजार में एक रिएक्शन आता है, इसका भाव टूटता है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा होगा एक्यूमुलेट करने के लिए, और शायद मैं भी इसे एक्यूमुलेट करूंगा। इसको मैं आपको इसके फाइनेंशियल कंपैरिजन, अगर आप इसका पीयर कंपैरिजन देखें, इसके जो पीयर्स हैं, जो कि जैसे टाटा एलेक्सी है जो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर में है, जो सर्विसेज कंपनी नहीं है, उनका पी नॉर्मली ऊंचा होता है। इस कंपनी का पी आज के दिन 24 के आसपास है, सो काफ़ी रिजनेबल है। अगर 2 साल पहले इसको आपने कैच किया होता तो उस समय शायद इसका पी काफ़ी कम था, इनफैक्ट पी ज़्यादा ही था, बट इसके ग्रोथ रेट काफ़ी फैंटास्टिक है, जो कि इसके पी को फ्यूचर में बहुत एडवांटेज देगा। क्वार्टरली रिजल्ट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पिछले 3 साल में, यह 3 साल का डेटा होता है, जून 20 से लेकर के दिसंबर 22 तक, 3 साल से थोड़ा कम ही देता है। सेल्स 4 करोड़ से 20 करोड़, करीब करीब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, और नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से लेकर के प्रॉफिट 8 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई हुआ है। प्रॉफिट इसी समय में करीब 6-7 गुना बढ़ा है। यह बड़ा ही उम्दा ग्रोथ रेट है। तो आज हमने जो आपको पहले बताया था कि मल्टी बैगर के लिए 2 क्वालिटी चाहिए, ग्रोथ रेट बहुत हाई चाहिए और वैल्यूएशन रिजनेबल चाहिए। तो मुझे लगता है कि यह स्टॉक मल्टी बैगर होने की क्षमता रखता है, और अगर इसके प्राइस को अगर आप देखें, इसके रिटर्न्स को देखें, प्रॉफिट ग्रोथ देखें, तो यह नंबर अपने आप में एक बयान करता है कि कितना उम्दा परफॉर्मेंस है कंपनी का। इस तरह की कंपनी जनरली, ऑल्दो इस मैनेजमेंट को मैं नहीं जानता, मैनेजमेंट की क्वालिटी भी बहुत मायने रखता है। यह अभी स्मॉल कैप के कैटेगरी में आता है, और इस तरह कंपनी प्रोफेशनल नॉर्मली प्रमोट करते हैं। हालांकि प्रोफेशनल प्रमोटेड कंपनी में ज़्यादा हेराफेरी नहीं होता। तो इसको अगर हम मान के चले तो मुझे लगता है कि के सॉल्व्स एक मल्टी बैगर के रूप में इमर्ज होने वाला स्टॉक है, जो कि हमें और आपको सर्टेनली अपने पोर्टफोलियो का भाग बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, हम इस शॉर्ट वीडियो में आपको यह बताया कि मल्टी बैगर को हम कैसे चुनें। आप स्क्रीनर में जा सकते हैं, ग्रोथ और वैल्यूएशन के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, और आप कुछ और कंपनी का नाम ला सकते हैं। एक बार कंपनी का नाम लाएं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं यह कहूँगा कि इस तरह के कंपनियों में एक बार, जैसे आपने डिसाइड किया कि आप 5 लाख या 3 लाख रुपए डालेंगे इस कंपनी में, तो एक बार 3 लाख नहीं डालिए, इसको आप थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में डालिए और वॉच करिए। मैं इन कंपनियों में क्या करता, अगर मैं इसमें 3 लाख रुपए डालता हूँ माना, और मैं चाहता हूं कि 2 लाख का मेरा बेस रहेगा, उसे कम मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, तो जब भी इसमें एक प्रॉफिट स्पाइक आता है तो 1 लाख का मैं प्रॉफिट बुक करता हूं, और फिर गिरने पर 1 लाख का फिर शेयर मैं खरीदता जाता हूं। ऐसा करने से मेरा रिस्कीनेस भी कम हो जाता है, और आए दिनों में इस मल्टी बैगर का टेस्ट लेकर के बहुत आनंद आएगा, और आनंद आने में इस तरह का स्ट्रैटेजी आपको फायदा करेगा। तो आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के बीच, अपने सोशल मीडिया में जरूर सर्कुलेट करें, और आपसे आग्रह है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट लिखिए, ताकि हमें प्रोत्साहित हो आपके कमेंट को देख करके, और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।